का मजबूत होना लोकतंत्र को मजबूत करता है। और इसीलिए क्यों नहीं, और आप जब वहां से नेता इंपोर्ट करते हैं तो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है सर, समझ गए। अंजना जी, खूब नेता इंपोर्ट कीजिए, पैराशूट लैंडिंग कराइए और लोकतंत्र को बात पूरी कर लूं, फिर आप पूछिएगा। मैं सिर्फ आपकी अनुमति से एक लाइन और बोल लीजिए। एक लाइन फिर आप बताइए। अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो राजद्रोह का मुकदमा लगाया और कहा कि ये गोरे गोरे अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अशोक गहलोत जी की इतनी हिम्मत है राहुल गांधी के लिए कह दे कि वो सचिन पायलट से ज्यादा गोरे हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब है अगर आप गांधी परिवार से नहीं है तो आपके लिए कोई कुछ भी कह सकता है। गांधी परिवार का वर्चस्व आचार्य प्रमोद कृष्णम जी क्या भारी पड़ने लगा है। दो विधायक बैठे हुए हैं राजस्थान। देखिए अंजना जी, एक तो गौरव भाटिया, देखिए मैं अंजना जी 2-3 बातें हैं इस पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सचिन पायलट जी के समर्थक बैठे हैं या कांग्रेस के जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, अब इस बात को लेकर के गौरव भाटिया जी उछल करके बहुत बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। पहली बात तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अपने हक को मांगना बगावत नहीं होती है। सचिन पायलट जी जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे 2018 में जब चुनाव हुआ था, तो उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी थे, और उससे पहले जब पंजाब का चुनाव हुआ था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के। तो पंजाब में जब सरकार बनी तो प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में जब सरकार बनी तो भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सिर्फ राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था कि जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कोई बात नहीं, सचिन पायलट जी ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद जब थोड़ी सी शिकायतें हुई, शिकवे हुए और उन्होंने अपनी बात को लेकर के थोड़ा सा विरोध प्रकट किया, तो कांग्रेस नेतृत्व ने, जब अहमद पटेल साहब जिंदा थे, जीवित थे, तो उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने वहां के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी और वेणुगोपाल जी मिलकर के आदरणीय सोनिया जी ने एक कमेटी का गठन किया जो उन शिकायतों को सुनेगी, उसका निपटारा करेगी। सचिन पायलट जी ने कभी ये अपने मुंह से बात नहीं कही कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। सचिन पायलट जी ने कभी कोई ट्वीट नहीं किया, कभी कोई इशारा नहीं, कभी कोई बाइट नहीं दी, और सचिन पायलट जी ने कभी ये नहीं कहा। ठीक है, एक सेकंड आप रहिए हमारे साथ, आप ही से बातचीत। मैं जवाब सोलंकी जी बोल रहे हैं। वेद सोलंकी जी, क्या ये कमेटी पिछले 10 महीने में आई है आप लोगों के पास? 2 लाइन का जवाब। नहीं, बिल्कुल कमेटी कभी भी नहीं आई है। कमेटी के पास हम जरूर व्यक्तिगत रूप से गए हैं, हमने अपने इशू ST/ST के बताए थे। आप लोगों से नहीं आई ना? बिल्कुल कमेटी ने कभी भी हम लोग व्यक्तिगत नहीं बुलाया, हम खुद लोग मिलने के लिए गए। बिल्कुल कभी भी नहीं आई, न कमेटी ने कभी हमें बुलाया। मुकेश भाकर साहब, कमेटी आई क्या? नहीं, कमेटी से नहीं, अजय माकन जी हमारे प्रभारी, उनसे हमारी जरूर बातचीत हुई है। बाकी कमेटी में अहमद पटेल साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद KC वेणुगोपाल जी से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। बताइए प्रमोद कृष्णम जी, फिर कमेटी क्यों बनाई? झुंझुना पकड़ाने के लिए? तो एक बात तो अंजना जी मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी कांग्रेस से बगावत नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है। हाँ, उनके साथ मैं भी ये बात मानता हूं जो भंवर जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो कमिटमेंट उस कमेटी के सामने हुए थे वो फुलफिल होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस नेतृत्व कौन है जो नहीं मान रहा है करने के लिए, कौन है जो नहीं मान रहा है? पूरा करेंगे। कौन है जिसे मेरी बात अंजना जी पूरी होने परेशानी, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है। चर्चा बड़ी गंभीर है, इसलिए बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। सवाल पूछ रही हूं। देखिए ना, कंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के बेहद करीबी, मैं जवाब देना चाहता हूं, आप बीच में दूसरा जब सवाल कर देती हैं तो वो मेरा फ्लो टूट जाता है। नहीं, फ्लो तो सर आ जाएगा वापस, जब आप सवाल सुनेंगे तो फ्लो आ जाएगा। सवाल का जवाब दूंगा, आप फ्लो आपका वापस आ जाएगा। मैं जानती हूँ आपकी बोलने की शक्ति और ताकत। सुनिए मेरा सवाल, मैं ये कह रही हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह महासचिव हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं। आपको बता दें कि कल का जो कार्यक्रम था दौसा का, वो उन्होंने रद्द कर दिया है कोरोना की वजह से, और जो भी तमाम तरह की अटकलें लग रही थी इसकी वजह से सचिन पायलट ने, कल उनके पिता की जयंती है। लेकिन सुनिए, मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, भंवर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी बातें मानी जानी चाहिए। तो 10